बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस में हमारे पास जो मौजूद डाटा है उसको हम यहाँ पे एक टेबलर फॉर्म में या एक टेबल की फॉर्म में हम किस तरह यहाँ पे शो करवा सकते हैं हमारे इस ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर। ऑलरेडी ये डाटा हमारे पास यहाँ पे तो मौजूद होता है टेबल के अंदर। हम वहाँ से सर्च भी करना सीख चुके हैं। हमने यहाँ पे सीखा हुआ है कि हम किस तरह किसी भी स्पेसिफिक डाटा को उसके प्राइमरी की या यूनिक नंबर जो है उसकी मदद से हम सर्च कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे चाहें कि ये सेम डाटा जो हमारे पास यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म के अंदर मौजूद है एज इट इज़ यहाँ पे भी अगर हम साथ साथ शो करवाना चाहें कि हम कोई भी डाटा इंसर्ट करते हैं डाटाबेस के अंदर या अपडेट करते हैं, तो उसका जो रिकॉर्ड है जो अपडेशन यहाँ पे हो रही होती है एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास टेबल की फॉर्म में भी वो डाटा प्रेजेंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम अब किस तरह इसको करेंगे। सबसे पहले तो हम टूल बॉक्स में से एक टूल यूज़ करेंगे जिसको डाटा ग्रिड व्यू कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको फॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, यहाँ पे स्पेस बना ली है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉप करेंगे। इसका साइज़ जो है वो आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा कि कितने कॉलम्स आप इसमें शो करवाना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे इसका साइज़ दे लेंगे और इसको यहाँ पे जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ नहीं अभी हम करने जा रहे। इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और कोड ओपन करके यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन क्या करेगा कि डेटाबेस में से डाटा जो है वो लोड करेगा इस डाटा ग्रिड व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है, पब्लिक वाइड लोड डाटा। मैंने इसका नेम रख लिया है, कोई भी आप इसका नेम रख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला काम हम करेंगे जी, ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे। जी, तो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हम एसक्यूएल एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। जी, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हमने काम क्या करना है जी, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है और यहाँ से डाटा लोड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम कनेक्शन को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसी कनेक्शन को एंड पे क्लोज कर देंगे। और ये कनेक्शन क्लोज हम यहाँ पे भी लाजमी करेंगे जहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। जी, कनेक्शन ओपन हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है कि डेटाबेस में से डाटा लोड करना है। तो उसके लिए हमें एक टेबल चाहिए, तो हम यहाँ पे एक डाटा टेबल डिफाइन करते हैं। इसका नेम हम कुछ भी रख लेते हैं, TBL मैंने इसका नेम रख लिया, इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। यहाँ पे हम एसक्यूएल डाटा अडाप्टर के अकॉर्डिंग क्यूरी लिखेंगे। जी, यहाँ पे हमने क्यूरी लिखनी है सिलेक्ट की। डाटा हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं यहाँ से, तो हम सिलेक्ट की क्यूरी लिखेंगे। सिलेक्ट स्टैरिक्स यूज करेंगे क्योंकि हमने तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। टेबल नेम ये हमारा यहाँ पे है पर्सन इन्फो। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम पर्सन इन्फो, पूरा का पूरा टेबल हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे कि हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हुए टेबल को फिल करेंगे। क्यूरी डॉट फिल और यहाँ पे हम टेबल का नेम देंगे। ठीक है, क्यूरी को फिल करने के बाद हमने क्या करना है, सॉरी, टेबल को फिल करने के बाद अब इस टेबल को एज ए सोर्स हम प्रोवाइड करेंगे इस डाटा ग्रिड व्यू को। डाटा ग्रिड व्यू का नेम आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में से। मैं इसको अभी एज इट इज यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू टेबल। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले कनेक्शन ओपन करेंगे, एक टेबल बनाएंगे डाटा टेबल, और फिर हम क्यूरी लिखेंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने टेबल को फिल करना है उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हुए, और फिर टेबल का डाटा हम एज ए सोर्स प्रोवाइड कर देंगे डाटा ग्रिड व्यू को। कनेक्शन क्लोज कर देंगे, आपका डाटा जो है वो डाटा ग्रिड व्यू में लोड हो जाएगा। अब हमने इस फंक्शन को बना तो लिया है। अब सबसे पहले तो हम इसको कॉल करेंगे इस फॉर्म के कंस्ट्रक्टर के अंदर।
ठीक है, जैसे फॉर्म लोड हो, फॉर्म बने, तो आपका डाटा ग्रिड व्यू फिल हो जाना चाहिए, लोड हो जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम इसको अगर यहाँ से देखें तो हम इसको सेव, अपडेट और डिलीट तीनों पे भी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सेव करने पे भी इस डाटा के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आएंगी, कोई न्यू रो ऐड होगी। अपडेट के अंदर एग्जिस्टिंग डाटा अपडेट होगा, तो वो भी डाटा हमने दोबारा लोड करना होगा यहाँ पे, ताकि अपडेटेड डाटा यहाँ से दोबारा लोड हो जाए। और सेम ऐसे ही डिलीट के नीचे भी हम इस बटन के नीचे हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम अगर फॉर्म लोड कर रहे हैं तो ये देखें हमारा डाटा यहाँ पे लोड हो चुका है। जी, यहाँ पे अगर हम इसको कॉल नहीं करते, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, तो आप देखिए हमारा फंक्शन बना हुआ है, डाटा ग्रिड भी बना हुआ है, लेकिन डाटा यहाँ पे लोड नहीं हो रहा। तो हमने इसको अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर इस फंक्शन को कॉल करना है। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो अब अगर हम कोई न्यू हम डाटा यहाँ पे एंटर करते हैं, लाइक पर्सन आईडी में एंटर कर देता हूँ जी 65 नेम, जी। अब मैंने डाटा यहाँ पे सेव किया, डाटा डेटाबेस में तो सेव हो गया, लेकिन यहाँ पे लोड नहीं हुआ, अभी तक शो नहीं हुआ। अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो फिर फॉर्म दोबारा क्रिएट होगा, दोबारा लोड होगा, तो ये डाटा शो हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जब भी हम डाटा में कोई चेंजेस करें तो वो एज इट इज़ यहाँ पे डाटा फ़ौरन चेंज होकर शो हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी फंक्शन को यहाँ पे सेव के बटन के नीचे, यहाँ पे हमारा ये डाटा या रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा यहाँ पे इसको डाटा को इंसर्ट कहते हैं कि न्यू रिकॉर्ड एंटर करते हैं 85, कोई भी डमी डाटा हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सेव करते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड सेव, और देखें ये फॉरन रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूँ कि यहाँ पे ये आपका रिकॉर्ड एडिटेबल भी आ रहा है। आप इसको जिस तरह ये 65 है तो ये देखिए मैं एडिट कर सकता हूँ। और इसी तरह आप इसको रो को सिलेक्ट करने के हवाले से भी है, ये इंडिविजुअल कॉलम भी सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके हवाले से बेहतर यह है कि आप इसमें थोड़ी सी चेंज करेंगे कि जिससे आपका डाटा थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। अगर आप एडिटिंग को यहाँ से डिसेबल करना चाहते हैं तो इनेबल एडिटिंग को चेक को अनचेक कर देंगे। ठीक है, इनेबल डिलीटिंग को भी अनचेक कर देंगे, एडिंग को आप करना चाहें तो वो भी, अदरवाइज इसको भी आप ख़त्म कर दें यहाँ से। और एक तो ये आप चेंजेस करेंगे। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिलेक्शन मोड आपने सेट करना है, आपने इसका फुल रो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट फुल रो, यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। तो अब हम दोबारा से इस डाटा को चेक करते हैं। तो अब देखें हमारा डाटा यहाँ पे, आप डबल क्लिक करें, कुछ भी करें, आप यहाँ से डाटा मॉडिफाई अगर अलाउ नहीं करते तो यहाँ से ये डाटा मॉडिफाई नहीं हो सकता। और जब भी आप सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल एक सेल की बजाय पूरी की पूरी रो आपकी सिलेक्ट होगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम इसमें ये सीखेंगे कि आप जब डाटा यहाँ पे शो करवा सकते हैं, तो हम जब किसी भी डाटा को अपडेट या डिलीट करना चाहते हैं तो आप किसी भी रॉ के ऊपर क्लिक करें और वो डाटा आपका एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। जिस तरह मैंने अगर इस रॉ के ऊपर क्लिक किया है तो ये डाटा यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 4 लिख के तो मेरा डाटा यहाँ पे आता है। सर्च की बजाय अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे डाटा अपना लेके आना चाहूँ तो वो किस तरह आएगा, ये देखें। सर्च के ऑप्शन के साथ साथ हम इस ऑप्शन को भी देखेंगे, और इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।